नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी आयोग की नोटिस और स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2819 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस जारी किया गया है। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में 2500 कुछ पदों पर स्वास्थ्य विभाग में भी भर्ती निकली है चिकित्सकों की। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार के साथ साथ अब उत्तर प्रदेश सरकार में भी सभी कर्मचारियों को 4% डीए की बढ़ोतरी हो जाएगी और फरवरी मार्च के वेतन के बारे में भी अपडेट देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखें, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 8, परीक्षा 2024, अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 7/3/2024। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 7/5/2024 यानी 7 मई से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन और अंतिम तिथि होगा 7/6/2024। और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि होगी 14/6/2024। विशेष कथन, उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7/6/2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब नीचे देखें तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 8, परीक्षा 2024 और अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा अर्थात पेट 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता सिविल सहायक विकास अधिकारी या अवर अभियंता सिविल के अंतर्गत 2829 पद सामान्य चयन व अवर अभियंता सिविल के 28 पद विशेष चयन सहित कुल रिक्त 2847 पदों हेतु चयन भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूरा आप देख सकते हैं कि अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। लेकिन अभी जो फॉर्म भरा जाएगा वो पेट के आधार पर, चाहे जितना आपका नंबर हो तो आपका फॉर्म ये भरा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप UP@SSC.gov.in पर जा सकते हैं। यहाँ नीचे वेबसाइट आप दिया सकते हैं, पूरा नोटिस जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देखें तो डीए व ग्रेजुएटी सीमा में वृद्धि, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। ये कल का पेपर है, कल के पेपर में ये 4% की बढ़ोतरी आया था केंद्र सरकार के समक्ष। अब आज के पेपर में उत्तर प्रदेश के भी सरकार ने अनाउंस कर दिया है, उत्तर प्रदेश में भी ये पेपर में दिया हुआ है कि 4% की बढ़ोतरी की जाएगी। यहाँ आप देखें, बैंक कर्मियों का वेतन 17% बढ़ा, हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बैंक। बेसिक सैलरी 1.5 गुनी हुई, देश के 11 व यूपी के 1 लाख कर्मियों को फायदा। तो ये तो केवल बैंक कर्मी के लिए है। आगे आइए देख, यहाँ आप देखें तो पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। चिकित्सा अधिकारियों के 2532 पदों पर भर्ती जल्द। नौकरी की आस में बैठे बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। पीजीआई और लोहिया संस्थान में बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें स्टाफ नर्स से लेकर लिपिक संवर्ग की भर्तियां शामिल हैं। पीजीआई में 1803 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे ज़्यादा 1426 नर्सिंग अफसर की भर्ती होगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम के 1, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 40 व 22 स्टोर कीपर भर्ती किए जाएंगे। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के 15, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के 21, रेडियोथेरेपी में 8 पदों पर भर्ती की जाएगी। यहाँ आप देखें, चिकित्सा अधिकारी के 2532 पदों पर भर्ती होगी।
यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अगले सप्ताह जारी होगा विज्ञापन। चिकित्सा अधिकारी के 2532 पदों पर जल्द की जाएगी भर्ती। और साफ साफ लिखा है यूपीपीएससी की वेबसाइट पर अगले सप्ताह होगी विज्ञापन जारी। पिछली भर्ती से खाली रह गए थे चिकित्सा अधिकारी के 2097 पद और अब इस भर्ती में हो जाएंगे 2532 पद। तो उत्तर प्रदेश में भी 4% डीए बढ़ जाएगा, यानी कुल 50% हो जाएगा, जो कि आपके अप्रैल के वेतन से मिलेगा। हालांकि लागू जनवरी से ही हो जाएगा, लेकिन आपको ये जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर बनेगा, जितना भी बनेगा परसेंटेज, और अप्रैल से आपका पूरा 50% होके आएगा। अभी 46% डीए मिल रहा है और अब 50% हो जाएगा। केंद्र सरकार लागू कर दिया है, अब राज्य सरकार भी इसकी घोषणा कर चुकी है, अब आपका भी हो जाएगा। बाकी कुछ लोग पूछ रहे थे कि फरवरी का वेतन अब की बार लेट हो रहा है, तो फरवरी नहीं, मार्च का भी वेतन लेट होगा। ये जान के चलिए, फरवरी का वेतन लगभग 15 के आसपास या 15 के बाद, और मार्च का वेतन भी इसी के आसपास आएगा। बाकी और अप्रैल का वेतन फिर नए शेड्यूल से उसी टाइम से 1, 2 तारीख, 3 तारीख में जब जैसे आता है वैसे उसी प्रकार से आएगा। लेकिन इसमें इनकम टैक्स जिन लोगों का कटता है, पुराने लोगों का, उन्हीं की वजह से संशोधन करने में दिक्कत हो रही थी। इसीलिए ये फरवरी और मार्च के वेतन में लेट हो रहा है। बाकी जो लोग ट्रांसफ़र के लिए पूछ रहे थे, अभी इसकी कोई अपडेट नहीं है। जब तक ऑनलाइन का कोई प्रोसेस नहीं खुलेगा, तब तक ट्रांसफ़र के लिए कोई गुंजाइश अभी नहीं है। जैसा कि पता चला है कि जून के पहले ही खुल जाना चाहिए, या जून में। यदि ऑनलाइन ट्रांसफ़र खुलता है जून में, तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके लिए आप लोग भी पता करते रहिए, हम भी पता कर रहे हैं। बाकी 2800 ग्रेड पे के लिए अब कोर्ट में तो मामला जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन हम बार बार कहते हैं पुराने लोग थोड़ा आगे आएँ, काम करें, तो उनके पीछे नए लोग जा सकते हैं। ये है कि अप्रैल से इसमें लगना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पे भी, क्योंकि एनएम का जो है प्रशिक्षण 2 साल का है, और जियो में भी परिवार कल्याण के है, तो आपको ये देना चाहिए इनको, परिवार कल्याण को। इसलिए आप लोग मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी और 2800 ग्रेड पे लागू होगा। थोड़ा ज़मीनी स्तर पर संघर्ष करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना पड़ेगा इसके लिए। जब मुख्यमंत्री जी के कानों में 2-4 बार ये चली जाएगी, और उस नोटिस को लेकर जाना पड़ेगा जिसमें लिखा है कि जिसका प्रशिक्षण 2 साल का है, उसको 2800 ग्रेड पे अनुमान्य है। तो निश्चित तौर पर ये आप सभी को 2800 ग्रेड पे यूपीएनएम को ज़रूर मिलेगा। बाकी और कोई सूचना होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी के माध्यम से दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।